जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे वीएसपीआर थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर आप भी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आईएमपी प्रश्न है, हर बार परीक्षाओं में यहाँ पर पूछा जाता है और अभी जो है पेपर आने वाले हैं, इसलिए आपको जो है इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। लगभग आ सकता है पूरी संभावना है वीएसपीआर थ्योरी के बारे में। परिभाषा, नियम, सीमा सब कुछ हिंदी में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगी। आप पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये प्रश्न और जो है फ्री में नोट्स आपको मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो ये कहाँ मिलेगी आगे इस वीडियो पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर आगे की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो वीएसपीआर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, दीपक कुमार परते, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। नंबर वगैरह दिया है, ठीक है। पीजी कॉलेज सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम, ठीक है, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है मिल जाएंगे सभी के लिंक। और हमारे चैनल पर वीडियो भी अपलोड है पहले से एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप जाकर उन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह के बारे में आगे इस वीडियो पर बात करेंगे। और यदि अगर इस वीडियो पर अच्छा से अच्छा रिस्पांस आता है तो आगे हम इसी प्रकार के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स आपके लिए लाते रहेंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह नहीं जाते तो आगे से हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर वीडियो नहीं बनाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया करो, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए यहाँ पर हम जो है वीडियो बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और रिसर्च करके हम जो है यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मिलेंगे, तभी जो है हम आगे जो है आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पाना है तो, ठीक है। वीएसपीआर थ्योरी, ठीक है। वायलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसका पूरा नाम है। सर्वप्रथम 1940 में सिडविक एवं पावेल ने अणुओं की संरचना संबंधित कुछ सरल नियम दिए, जिसमें कुछ सिंगल बंध थे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड थे। उसके बाद सन 1957 में जो है क्या गिलेस्पर और गिलेस्पी एंड नायहोम ने केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधों की व्याख्या के लिए नियम दिए, जिसे वीएसपीआर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पर बात करें तो 1940 में सिडविक पावेल ने यह नियम दिया था, जिसमें केवल जो कि यहाँ पर जिसपे सिंगल बंध थे। उसके बाद 1957 में जो है गिलेस्पियर और नायहोम ने केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधों की व्याख्या के लिए नियम दिए, जिससे वीएसपीआर थ्योरी कहते हैं। वीडियो बड़ी है, आप अंत तक बने रहिएगा और पेन कॉपी वगैरह पकड़ कर नोट करते जाइएगा। आपको जो है अभी से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पेपर यहाँ पर आने ही वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तैयार आपको हो जाना है, ठीक है, साथ साथ में, ठीक है। इंग्लिश से भी यहाँ पर जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूलर डिपेंड ऑन द number of electron pair in the valence shell present on the central atoms if only bonded bonded electron pair and present around the central atoms। हिंदी में मतलब क्या होगा कि अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो अणु की संरचना ज्यामिति होगी, ठीक है। अणु की संरचना जो है ज्यामिति सममित होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर यहाँ पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। द वैलेंस शेल और केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित प्रेजेंट हो तो ज्यामिति जो है सममित होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब रूल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। इस प्रकार आप जो है शुरुआत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीएसपीआर थ्योरी के यहाँ पर जो है रूल
कुछ रूल हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से सराउंडेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुए हैं, वह सिर्फ रेगुलर होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। यदि किसी सेंट्रल एटम के सराउंडेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह शेप रेगुलर नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये क्या होते हैं इसके बारे में भी आगे इस वीडियो पर बात करेंगे कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या होते हैं। इस प्रकार आप रूल फर्स्ट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आगे बात करेंगे। बाकी रूल भी आपको जो है तैयार होनी चाहिए, तो इसको जो है वीडियो को रोक कर आपको नोट करते जाना है। एग्जाम्पल काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 उदाहरण को लेकर आपको जो है वीडियो पर बताएंगे। तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं BeCl2 यहाँ पर लिए हैं। लोन पेयर की संख्या यहाँ पर 0 है, बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है, इसलिए इसकी जो संरचना है लाइनर संरचना है आप देख सकते हैं। यहाँ Cl दिया है, यहाँ पर लाइन बनी हुई है और यहाँ पर फिर Cl बॉन्ड लगा हुआ है, BeCl2 इस प्रकार बन गया, ठीक है। और बॉन्डिंग एंगल की बात करें तो 180 अंश यहाँ पर बॉन्डिंग एंगल है। BeCl2 की बात करें तो, ठीक है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp संकरण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। संकरण वगैरह ये सभी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। sp संकरण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ BF3, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 0 है, बॉन्ड पेयर की संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक है। बॉन्ड पेयर की संख्या यहाँ पर 3 है और इसकी संरचना जो है इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक है। 3 एंगल यहाँ पर 3 बंद है, F, इसलिए जो है इसकी जो संरचना शेप की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 अंश यहाँ पर इसका जो है बॉन्डिंग एंगल है। और इसी में बात करें संकरण की तो sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक है। तो संकरण वगैरह क्या है ये सभी आपको जो है अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि सभी जो है अगर सभी आपको याद है तो अच्छी तरीके से जो है सब चीज़ बनेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। VSPR थ्योरी में सभी यूज़ होते हैं, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और रूल सेकंड आ जाते हैं, रूल सेकंड पर हम आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, रूल सेकंड से पहले यहाँ पर बता देते हैं कि BP बॉन्ड पेयर, ठीक है, BP बॉन्ड पेयर, ठीक है, और LP ये क्या होते हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इसका पूरा नाम क्या है, बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। लेकिन आप बॉन्ड पेयर की बात करें तो यह एक बंध में होती है, ठीक है, या बॉन्ड में होती है, ठीक है। बॉन्ड पेयर यह एक बंध में होता है और लोन पेयर की बात करें तो यह बंध में नहीं होता, ठीक है, यह बंध में नहीं होता। बॉन्ड पेयर यहाँ साफ साफ समझ सकते हैं, ठीक है, कि बॉन्ड पेयर जो है बंध में होता है, लोन पेयर बंधन में नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ रूल सेकंड के यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब कोई सेंट्रल मॉलिक्यूलर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड से सराउंडेड हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली रूप से बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर देगा, जिससे शेप रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, ठीक है। ये सभी नोट्स आपको करते जाना है, ठीक है। और रूल वगैरह काफ़ी दिए हैं तो आपको जो है पूरे रूल तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, लोन पेयर की संख्या बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे CH4 की बात करें तो CH4 में यहाँ लोन पेयर की संख्या कम है, 0 है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 109 अंश 5 दिया है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर देखा देते हैं, ठीक है। लोन पेयर की संख्या बढ़ने से जो है बॉन्डिंग एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं, लोन पेयर यहाँ पर जब कम है तो बॉन्डिंग एंगल यहाँ पर प्लस अधिक में होगा, तो 109.5 अंश है,
यानी कि अधिक है। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं NH3 में लोन पेयर यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, पहले 0 था CH4 में, इसलिए बॉन्ड पेयर 109 अंश 109.5 था। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो गया लोन पेयर और तो बॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कम होके 107 अंश हो गया। ठीक है, यदि लोन पेयर 0 होता तो बॉन्डिंग एंगल यहाँ पर अधिक होता, लोन पेयर यहाँ पर और अधिक बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये घट जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर संरचना वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, CH4 में जो है बॉन्डिंग एंगल 109.5 है, जिसमें लोन पेयर 0 है। ठीक है, NH3 में बात करें तो लोन पेयर 1 है, तो यहाँ बॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कम होके 107 अंश आ गया है। ठीक है, 107 अंश यानी कि लोन पेयर की संख्या बढ़ने से बॉन्डिंग एंगल घट जाता है। तो इस प्रकार एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। रूल थर्ड पर आ जाते हैं। एक बॉन्ड के बंद इलेक्ट्रॉन पेयर का आकार लिगेंड या प्रतिस्थापन की बढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ घटता है। इस प्रकार बॉन्ड एंगल लिगेंड या प्रतिस्थापन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में वृद्धि के साथ घटता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो ये विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत संयोजकता, ये क्या होती है आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। NF3 जो बॉन्डिंग एंगल 102.3 अंश है, NH3 की बात करें तो 107.2 अंश है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से बॉन्डिंग एंगल घटता है। ठीक है, तो NF3 की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर अधिक है, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से बॉन्डिंग एंगल घटता है। मतलब क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता इसकी यहाँ पर अधिक है, इसलिए बॉन्डिंग एंगल यहाँ पर माइनस पे है। ठीक है, जब NH3 की विद्युत ऋणात्मकता अधिक कम है तो यहाँ पर बॉन्डिंग एंगल अधिक है। ठीक है, बॉन्डिंग एंगल अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी यहाँ पर अधिक है तो बॉन्डिंग एंगल कम है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर जब कम है तो बॉन्डिंग एंगल यहाँ पर अधिक होगा, प्लस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से बॉन्डिंग एंगल घटता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ऊपर देख रहे हैं NF3 के यहाँ पर जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो जो बॉन्डिंग एंगल कम है। ठीक है, 102.3 अंश है NF3 की। साइड में आप देख सकते हैं NH3 का जो है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है तो बॉन्डिंग एंगल जो है अधिक होता है, 107.2 अंश इसका बॉन्डिंग एंगल है। तो इस प्रकार आप जो है रूल थर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण इस प्रकार आप देंगे तो आपको पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ चौथे रूल पर आ जाते हैं। उससे पहले अभी तक ये जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और PDF के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन पे जो है इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया है उस पर आप जो है व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर कोई भी व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट से आप जुड़ जाइए। ठीक है, और ऐसी PDF के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह भी करते जाइएगा। ठीक है, चौथे रूल पर आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एकल बंध के 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की तुलना में अधिक स्पेस लेते हैं, स्पेस स्थान लेते हैं। हालांकि कई बॉन्ड की ज्यामिति को प्रभावित यानी कि कोई बॉन्ड की ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते। तो आगे देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर COF2 है और SOF4 है। तो यहाँ पर COF2 में क्लोरीन और ऑक्सीजन परमाणु लगभग एक ही आकार में होते हैं। ठीक है, COF2 में फ्लोरीन और ऑक्सीजन परमाणु ठीक है लगभग एक ही आकार में होते हैं और समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान होने के कारण ठीक है इसमें जो है समान विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसलिए इसमें कोई अनुमान लगा नहीं सकते कि OCF2 की संरचना
कुछ हद तक सम्मित होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता वगैरह यहाँ पर समान होती है, इसलिए अनुमान नहीं लगा सकता। कुछ हद तक की इसकी जो है सम्मिति यहाँ पर संरचना सम्मित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल चौथा था। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है इसकी ज्यामिति को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, COF2 यानी कि इसको उल्टा लिखो सीधा लिखो OCF2, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ हद तक यहाँ पर सम्मिति जो है संरचना समान होती है। ठीक है, पांचवें रूल की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, वीडियो यहाँ पर लंबी है, अंत तक बने रहिएगा। रूल 5 है, यदि केंद्रीय एटॉम तीसरे आवर्त में या आवर्त सारणी में नीचे है तो अकेले जोड़ा एक स्टीरियोकेमिकली निष्क्रिय s ऑर्बिटल रहेगा और बॉन्ड p ऑर्बिटल्स और 90 अंश बॉन्ड कोण के मध्य से किया जाएगा यदि प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम या बराबर हो तो। उदाहरण सहित आपको आगे बताएंगे। ठीक है, यदि केंद्रीय एटॉम तीसरे आवर्त में या आवर्त सारणी में नीचे है तो अकेले जोड़ा एवं स्टीरियो केमिकली निष्क्रिय s ऑर्बिटल लगेगा और बॉन्ड p ऑर्बिटल और 90 अंश बॉन्ड कोण के मध्य से किया जाएगा यदि प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम या बराबर हो तो। ठीक है, कम में बराबर हो तो बराबर है तो। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 कम या बराबर है तो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड कोण के मध्य से किया जाएगा। ठीक है, यदि प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है तो या बराबर है तो। ठीक है, यहाँ पर रूल 5 था। ठीक है, जिसमें कोई उदाहरण वगैरह आपको नहीं दिया गया। ठीक है, रूल 6 पर आ जाते हैं हम। ठीक है, चूँकि हम बोलते बोलते से गला खराब हो चुका है। रूल 6 पर आ जाते हैं। ठीक है, भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण अपूर्ण रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण से अधिक होता है। जैसे हम H2 और H2S में H बॉन्ड O बॉन्ड H और H बॉन्ड S बॉन्ड H बॉन्ड एंगल की तुलना करें तो H2S अणु में बॉन्ड एंगल H2O अणु से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें H2O का बॉन्ड एंगल की तो यहाँ पर 104.5 होता है। ठीक है, चूँकि H2S से यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, इससे ये जो है बड़ा है। ठीक है, H2O का बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। H2S का बॉन्ड एंगल जो है H2O से छोटा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर H2O का जो है बॉन्ड एंगल यहाँ पर बड़ा है और H2S का बॉन्ड एंगल यहाँ पर छोटा होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 अंश है और H2S का बॉन्ड एंगल यहाँ पर 92.2 अंश है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर रूल 6 को लिख सकते हैं। तो ये थे रूल 6 रूल्स। ठीक है, चूँकि यहाँ पर VSPE यानी कि VSPR थ्योरी के VSPER ठीक है, वेस्पर थ्योरी के यहाँ पर जो है ये रूल थे। ठीक है, इसके अब यहाँ पर हम जो है लिमिटेशन है आपकी बात करेंगे, सीमाएं वगैरह की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, VSEPR थ्योरी के यहाँ पर सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या आखिर इसमें कमियां थी। ठीक है, इस थ्योरी में ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो VSPR थ्योरी अणुओं के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता जिनमें बहुत ध्रुवी बंद होते हैं। जैसे Li2O के यहाँ पर जो है आकार की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर सकता है VSPR थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड सीमा यह सिद्धांत अणुओं के आकार की व्याख्या करने में असमर्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव
पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, उसकी आकार की व्याख्या करने में ये असमर्थ है। ठीक है, वीएसपीआर थ्योरी। और यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करें तो वीएसपीआर थ्योरी बहुत से मॉलिक्यूल NH3 एंड H2O का जो है एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं बना पाता। ठीक है, नहीं बना पाता। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाता है यह थ्योरी सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के ट्रांजिस्टन की व्याख्या करने में अक्षम है। ठीक है, ट्रांजिस्टन करने में जो है असमर्थ है। तो ये सभी यहाँ पर कमियाँ थी। ठीक है, वीएसपीआर थ्योरी की। तो ये इन सभी को आपको जो है तैयार कर लेना। ये थे 6 रूल, कमियाँ वगैरह। तो इन सभी को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह मिलेंगे आगे वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। PDF के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मांग सकते हैं आप, टेलीग्राम पे मांग सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो बनाना है या नहीं आप ये भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, MSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, तभी जो है आगे से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।